नमस्कार। मैं आयुष कुमार सिंह, एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रचनाकार आयुष। आपने देवदासी के पहले भाग को खूब सराहा, आपका धन्यवाद। अब हम लेकर आए हैं उसी कहानी का दूसरा भाग, जिसमें सच्चाई की परतें और भी गहराई से खुलती हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए, बिना देर किए सुनते हैं देवदासी की करुण कथा का दूसरा अध्याय। भोर हो आई है। सूर्य की लालिमा चारों ओर फैली हुई है। भोले राम गाय को सानी डाल रहे थे। साहू की तबीयत में भी सुधार है। जिसमें कल उठना की सामर्थ ना थी, वह अब पैरों के बल टहल रहा है। तभी रास्ते से गुजरते हुए सुधी राम पर उनकी नजर गई। वह खिलखिलाकर बोल उठे, आज ये सवारी कहाँ चली है? सुधी राम, कहीं नहीं, बस फूल लोड़ने चली है। भोले राम, वाह, क्या तुमने भी वैष्णव आचार अपना लिया है। सुधीराम, नहीं मित्र, बस भारतो बाबा की वाणी सुनकर सद्बुद्धि आ गई है। भोले राम, बाबा की बातें तो होती ही इतनी मधुर है कि सुनने वाला मुग्ध हो जाए। सुधीराम, उचित है। अच्छा, तुम्हें पता है संध्या में आज उनका एक नया भजन प्रस्तुत होगा, क्या तुम चलोगे? भोले राम, हाँ, क्यों नहीं। यह भक्त नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? बाबा भारतो बेतिया के सबसे प्रसिद्ध महंत थे। भोलेराम जैसे लाखों उसके भक्त थे। इस महंत की वाणी से न केवल भोलेराम आकर्षित थे, बल्कि उनकी अर्धांगिनी जटिला भी ठीक उतना ही मुग्ध थी, जितना एक मधुमक्खी पुष्प पर होती है। दिन की शुरुआत ही भारतो नाम से होती थी। उनके लिए तो वही देवता था। संध्या हो आई है भोलेराम, और जटिल स्वच्छ पीले वस्त्रों से सुशोभित है। माथे पर पीले चंदन का टीका चमक रहा है। दोनों सुगंधित लावण्या से युक्त हैं। वह बाबा के पंडाल की ओर चले जा रहे हैं, जैसे कोई उन्हें मंत्रबाधित करके ले जा रहा हो। पंडाल में पहला कदम रखते ही उन्हें असीम शांति, असीम सुख का अनुभव हुआ। सामने विशाल फूलों से सजे सिंहासन पर बैठे भारतों का दर्शन कर दोनों खुशी से झूम उठे। प्रवचन शुरू हुआ। पंक्तिबद्ध रूप से भावनाएं व्यक्त होने लगी। यह जीवन है 2 दिन का, चुन सके तो चुन। प्रेम के मोती बिखरे हुए हैं, जो पावे धनवान। गाड़ी ठहरी है परम धाम की, चढ़ सके तो चढ़। मौका ना मिलता बार बार, यह है स्वर्णकाल। डॉट और डॉट इंड। प्रवचन खत्म हुआ। दान दक्षिणा इत्यादि सब चढ़ाए जाने लगे। इन दोनों दंपतियों ने भी 2 फूल बाबा के चरणों में अर्पित कर उन्हें ब्राह्मण भोज पर अपने घर में निमंत्रण दिया। बाबा द्वारा निमंत्रण स्वीकार कर लेने पर दोनों कृतज्ञता से भर गए, पर उन्हें आने वाली तबाही का तनिक भी भान न था। मंगलवार की सुबह बहुत मंगलमय है, क्योंकि आज बाबा भारतों का पद्मरोपण होगा। जीवन में अवश्य ही कुछ अच्छे कर्म हुए होंगे, जो वो बड़े बड़े ठाकुरों के द्वार छोड़ दलित भोला राम के द्वार आए हैं। भोला सुबह से सब व्यवस्था कर रहा है, और जब अर्धांगिनी उसके साथ है तो हर कार्य सुचारू रूप से होते जा रहे थे। भोर में ही गाय का शुद्ध दूध दुहा और स्वादिष्ट खीर पकाई बाबा देखकर प्रसन्न होंगे। बिंती ने केले के पत्ते काटकर रख दिए और स्वयं आसन सजाया। जटिला, क्यों री बिंती, आसन तैयार हो गया? बिंती जी, अम्मा देखो शोभ रहा है कि नहीं? जटिला, सजाया तो बहुत सुंदर प्रभु, तुझे सुखी रखे। बिंती, भोज तैयार हो गया, क्या मैं कुछ करवाऊं? जटिला, भोज तैयार है, बस उनकी राह तकती हूं। बाहर भोला बाबू कीर्ति बखान करते नहीं थकते। अरे साथियों, कहाँ मानो वह तो आते ही नहीं थे। भले पुण्य कर्मों और सत्कर्मों के प्रभाव से मेरे घर आते हैं, वैसे वह किसी घर जाते नहीं। अभी बखान चल ही रहा था कि पीले वस्त्रों से सुसज्जित पालकी को कहार लिए चले आते हैं। पालकी भोला के द्वार पर आकर रुकी। बाबा का पदारोपण हुआ लाल चंदन माथे पर इंकित है। सबने झुककर प्रणाम नमस्कार किया। जटिला ने आरती और मंगला की तदुपरांत कोठरी की ओर प्रस्थान किया गया। आज का भोज कोठरी में ही होना था। दोनों दंपतियों ने पांव पखारे। बिंती ने भोजन की थाल लाकर बाबा के सामने रख दी। बिंती ने आज मेघांबर पहने थे। गौर वरण पर तो यह 4 चंद लगाते थे। पढ़ोंगी बाबा की दृष्टि का शिकार वह बन चुकी थी। भोजन के पश्चात बाबा अपने आवास को चल दिए, पर काम ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। भोज के अगले ही दिन भोला को एक पत्र प्राप्त हुआ। भारतो शिवालय से पत्र था। प्रिय भक्त भोला, प्रभु की अपार कृपा तुम पर बरसी। छह, तुम्हारी पुत्री बिंती को ईश्वर ने अपने चेरी के रूप में अपनाने के लिए चुना है।
तुम्हारी सब समस्याओं का निवारण हो जाएगा। बस तो कन्यादान के लिए उसे लेकर शिवालय में आ जाना। भोला ने यह पूरा पत्र जटिला को सुनाया। दोनों के मन में एक बार भी यह सवाल नहीं आया कि यह बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। श्रद्धा रखते थे पर ढोंग करने वाले ढोंग तो करेंगे है। भोला, शायद ईश्वर की यही इच्छा है कि हम अपनी बेटी को उनकी सेव में लगा दे। जटिला, अच्छा, ठीक कहते हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। पर इस विवाह के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसका पर्दाफाश अभी बाकी है। पार्ट 3 जल्द ही आने वाला है। औशा सब्सक्राइब करें ताकि आप उस सच्चाई को सबसे पहले जान सकें। मिलते हैं अगले भाग में एक और अनसुनी सच्चाई के साथ।